हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हैं आप सभी के। उम्मीद है आप सभी एकदम बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे। मैं हूं आपका विनय। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। तो स्टार्ट करते हैं आज कुछ नया। नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। जैसा कि मैंने आपसे पिछले वीडियो में कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही शानदार तरीके से इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है आज की वीडियो में। तो सभी लोग मोबाइल की स्क्रीन को फुल कर लीजिए और हेडिंग डालिए रिमाइंडर थ्योरम। इसको हिंदी में कहते हैं शेषफल प्रमेय। रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर आप सभी लोग जानते हैं। रिमाइंडर का मतलब जब हम किसी संख्या को किसी दूसरी संख्या से भाग करते हैं तो कुछ ना कुछ शेषफल बचता है, उसे ही हम कहते हैं रिमाइंडर। और थ्योरम, प्रमेय क्या है? बहुत से मैथमेटिशियंस ने अपने अपने थ्योरम्स दिए हैं, अपनी अपनी प्रमेय बताई है कि रिमाइंडर निकालने के तरीके क्या क्या हैं। तो इसलिए हो गया रिमाइंडर थ्योरम। इसमें हम लोग बहुत से थ्योरम्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेसिक, उसके बाद बाइनोमियल थ्योरम, फिर यूलर्स ने एक थ्योरम दिया, वो हो गया यूलर्स थ्योरम। उसके बाद फर्मेट्स थ्योरम, विल्सन थ्योरम, उसके बाद कुछ स्पेशल केसेस और भी बहुत कुछ। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं इसका बेसिक। आप सबको पता है कि मान लीजिए एक नंबर है 72, हमें इसको डिवाइड करना है 14 से। डिवाइड करिए, आप सबको ये आता है। 14 पंचे 70, 72 में से 70 गया, कितना बचा? 2। ये जो 2 बचा, यही आपका क्या है? यही आपका है शेषफल। और जिस संख्या को हम भाग करते हैं उसे कहते हैं भाज्य। तो 72 क्या हो गया? 72 हो गया हमारा भाज्य। जिस संख्या से भाग करते हैं उसे कहते हैं भाजक। और जो भागफल आता है, मतलब 14 का पहाड़ा या भाजक का पहाड़ा जितनी बार पढ़ा जाता है उसे हम कहते हैं भागफल। तो 14 हो गया हमारा भाजक, जिससे भाग किया वो भाजक, जिसको भाग किया वो भाज्य, जितनी बार भाग चला गया वो भागफल, और जो हमारा बच गया उसको हम कहते हैं शेषफल। तो इस रिमाइंडर थ्योरम में हमें शेषफल ही निकालना सीखना है बिना भाग किए। तो यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा, क्या? कि अगर हम भाजक यानी कि 14 को भागफल से गुणा कर दें, भागफल तो 14 गुणे 5 प्लस उसमें हम शेषफल ऐड कर दें, तो शेषफल ऐड कर दिया तो प्लस 2, तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा भाज्य। आप देखिए 14 गुणे 5 70 और प्लस 2 72, और 72 क्या था? 72 था हमारा भाज्य। तो भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल इज इक्वल टू भाज्य। तो ये था हमारा बेसिक तरीका शेषफल निकालने का। लेकिन हर बार हमें ऐसे शेषफल नहीं निकालना है। अब हम सीखते हैं तरीका शेषफल निकालने का बिना भाग किए हुए। कैसे करेंगे? हम यही क्वेश्चन लेते हैं, हमें भाग करना है 72 को 14 से और बताना है शेषफल क्या आएगा। जितने भी क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे सब में हमें क्या निकालना है? सब में हमें सिर्फ शेषफल या रिमाइंडर ही निकालना है। इसलिए बार बार ना हम लिखेंगे कि शेषफल निकालना है, ना बार बार कहेंगे कि इसमें शेषफल निकालना है। आज के सारे क्वेश्चंस का मतलब ही यही है कि हमें शेषफल बताना है। अब 14 से जब 72 को भाग करेंगे तो शेषफल क्या आएगा? आप इसको भाग करिए। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चक्कू 56, 14 पंचे 70, मतलब 70 तो पूरा पूरा चला जाएगा। कितना बचेगा? 2। इसका मतलब इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 2। तो ये हो गया तरीका बिना भाग किए हुए। अब इसी 72 को हम लिख सकते हैं 18 गुणे 4। अब आप 18 गुणे 4 को 14 से भाग करिए और बताइए कि रिमाइंडर क्या आएगा। क्या करेंगे? 14 से ये जाएगा एक बार, यानी कि 14 इसमें से निकल जाएगा, तो 18 में से 14 निकल गया, बचा कितना? यहाँ बचा 4 गुणे
अब 4 में तो 14 का भाग नहीं जाएगा, इसका मतलब 4 अपने आप में खुद ही रिमाइंडर है। तो यहाँ से बचा 4 और यहाँ से बचा 4, तो हो गया 4 चक्कू 16। अब 16 को हमें क्या करना है, 14 से फिर से डिवाइड करना है। जब तक संख्या बड़ी आती रहेगी, भाज्य बड़ा आता रहेगा, तब तक हमें भाजक से भाग करना है। अब इसको 14 एकम 14, तो 14 यहाँ से निकल जाएगा, तो 16 से 14 निकल गया, क्या बचा, रिमाइंडर बचा 2। आप देखिए यहाँ हमने डायरेक्ट भाग किया था, तब भी रिमाइंडर कितना बचा था, 2। और यहाँ हमने 72 को मल्टीप्लाई करके लिखा 2 डिजिट में, तब भी रिमाइंडर हमारा कितना बचा, 2। नेक्स्ट, आप इस 72 को 50 प्लस 22 ऐसे भी लिख सकते हैं। आप इस 72 को किसी भी नंबर के प्लस में लिख सकते हैं। हमने लिखा 50 प्लस 22, आप इसको लिख लीजिए 40 प्लस 32, कुछ भी लिखिए और उसको 14 से भाग करिए। देखिए 14 से इसको भाग करेंगे, 14 तियाँ 42, 42 इसमें से निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8 प्लस 14 एकम 14, 14 यहाँ से निकल जाएगा, तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 8, तो हो गया 8 प्लस 8। अब इसको 14 से डिवाइड करिए, तो 8 और 8 कितना हो गया, 8 और 8 हो गया 16, 16 बटे 14। अब आप 14 से फिर 16 को जब डिवाइड करेंगे तो 14 एकम 14, 14 निकल जाएगा और कितना बचेगा, 2। फिर से हमारा रिमाइंडर कितना आया, 2। कहने का मतलब ये है, आप किसी नंबर को डायरेक्ट भाग करें या उस नंबर को किन्हीं भी 2 नंबर 3 नंबर के प्रोडक्ट में लिख लें, उसके बाद भाग करें, या उस नंबर को किन्हीं भी नंबर के एडिशन के रूप में लिख लें फिर भाग करें, हर बार आपका रिमाइंडर सेम आएगा। आप इसको 40 प्लस 32 करके भी देख सकते हैं। मैंने लिखा 40 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 14, 14 से जाएगा 2 बार, 14 दूनी 28, कितना बचेगा, 12 प्लस 14 दूनी 28, यहाँ कितना बचेगा, 28 निकल गया, बचा 4 और ये बटे में 14, 12 4 16 बटे 14, फिर यही आ गया। अब इसमें से 14 निकल जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो हर बार रिमाइंडर आपका सेम बचेगा, आप सॉल्व इसको किसी भी तरीके से करें। एक बात और आपको बताना चाहूँगा कि रिमाइंडर हमेशा, हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि रिमाइंडर हमेशा हमारा पॉजिटिव ही होता है, प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2 प्लस में 2, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कभी ऋणात्मक रिमाइंडर नहीं होता है। लेकिन नेक्स्ट हम लोग अब कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं पॉजिटिव और निगेटिव रिमाइंडर बोथ। निगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है, लेकिन हम लोग अब पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए कि हम कैसे जल्दी रिमाइंडर निकाल सकते हैं। निगेटिव रिमाइंडर का यूज़ करके हम जल्दी पॉजिटिव रिमाइंडर कैसे लाएंगे। तो हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पॉजिटिव एंड निगेटिव रिमाइंडर। ये क्या है, देखिए मैंने आपसे कहा 95 को 16 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। आपने जैसे ही देखा 16 और 95, आपके दिमाग में सबसे पहले क्लिक करता है 16 छक्का 96, 16 पंचे 80, ये आपके दिमाग में बाद आएगा, तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि 16 छक्का 96 होता है। अब 16 छक्का 96 मतलब यहाँ पर अगर हम 96 होता तो ही हमारा पूरा कैंसिल हो जाता, मतलब कितने की कमी है, यहाँ पर 1 की कमी है। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर -1 रिमाइंडर आ रहा है। कितना आ रहा है, 16 छक्का 96 तो चला जाता, लेकिन है कितना, 95, 1 की कमी है, तो हमारा रिमाइंडर कितना हो गया, -1। लेकिन आपको पता है माइनस में कभी रिमाइंडर नहीं होता। मैंने क्या कहा, माइनस रिमाइंडर सिर्फ हम इस्तेमाल करेंगे अपने पॉजिटिव रिमाइंडर को पाने के लिए। अब आप देखिए ये हो गया -1। अब आपको पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए क्या करना है, जो भी हमारा भाजक है, भाजक यहाँ कितना है 16, आपको 16 से उस निगेटिव रिमाइंडर को घटा देना है। तो 16 में से 1 कम हो गया, कितना बचा 15। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पर हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 15। ये होगा हमारा पॉजिटिव एंड फाइनल रिमाइंडर। देखिए अगर इसको हम 16 से काटते तो ये 80 पूरा चला जाता, 16 पंचे 80, तो ये कितना बचता, 80 और 95 में कितना डिफरेंस है 15 का, तो हमारा रिमाइंडर कितना आता 15। लेकिन ये हमारे दिमाग में बाद में क्लिक करता, 16 छक्का 96 जल्दी आता, इसलिए मैंने कहा हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे पॉजिटिव रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए। ओके, एक और एग्जांपल करते हैं। हमने लिखा 117 डिवाइडेड बाई
17। आप देखिए 17 छक्का 102, ये बहुत दूर है 102, और 17 सती 119, 17 सती 119। अब आप देखिए यहाँ कितने की कमी है, 2 की, और यहाँ ये कितना ज़्यादा है, ये ज़्यादा है 15। अब अगर निगेटिव रिमाइंडर देखें तो ये 17 सती 119, 2 की कमी है, इसका मतलब इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आया, -2। और मैंने कहा कि निगेटिव रिमाइंडर कभी नहीं होता, तो पॉजिटिव रिमाइंडर प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाजक से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 17 हमारा भाजक है, 17 से जब हम 2 माइनस करेंगे तो ये बचेगा कितना, 15। इसका मतलब इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर या रिमाइंडर क्या होगा, 15। यहाँ से हम लोगों ने एक चीज़ और सीखी, क्या कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर जब इन दोनों को हम प्लस करते हैं तो हमको हमेशा मिलता है क्या, हमारा भाजक। तो ये भी आप लोग कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि पॉजिटिव रिमाइंडर और निगेटिव रिमाइंडर दोनों को प्लस करने पे हमें मिलता है भाजक। यहाँ देखिए, यहाँ निगेटिव रिमाइंडर कितना है, 1, और पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 15। तो 15 और 1 क्या हो गया, 16। 16 हमारा क्या था, भाजक। यहाँ देखिए पॉजिटिव रिमाइंडर कितना है, 15, प्लस निगेटिव रिमाइंडर कितना है, 2, बराबर 15 और 2 कितना हो गया, 17। 17 क्या है, हमारा भाजक। साइन से मतलब नहीं है कि निगेटिव में -1 है, हमें ऐड करना है सिर्फ अंक। तो 15 और 1 16 हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 222, इसको आपको डिवाइड करना है 25 से और बताना है रिमाइंडर। क्या करेंगे, 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 25 की डिविजिबिलिटी कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट अगर 25 से डिविजिबल है तो नंबर पूरा 25 से डिविजिबल होगा। इसका मतलब हमें क्या चेक करना है, हमें सिर्फ यहाँ देखना था लास्ट के 2 डिजिट, और लास्ट के 2 डिजिट यहाँ पर क्या है, 22। अगर ये 25 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 25 नहीं है। कितने की कमी है, 3 की। मतलब इसका भागफल कुछ भी हो, रिमाइंडर इसका कितना है, -3, क्योंकि अगर ये 225 होता तो पूरा भाग हो जाता, लेकिन ये 225 से कितना कम है, 3। इसका मतलब इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना आया, निगेटिव रिमाइंडर इसका आया कितना, 3। और हमें चाहिए क्या, हमेशा पॉजिटिव रिमाइंडर। तो क्या करेंगे, भाजक से हम रिमाइंडर को माइनस कर देंगे। तो 25 से 3 घटा देंगे, कितना आएगा, 22। इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा, 22। नेक्स्ट हमने लिखा 269 डिवाइडेड बाई 27। मैंने जैसे देखा ये 27 है, अगर ये एग्जैक्ट 270 होता तो ये 10 बार डिवाइड हो जाता, लेकिन ये 270 नहीं है, 270 से यहाँ पर कम है। कितना कम है, 1। इसका मतलब इसका निगेटिव रिमाइंडर कितना होगा, -1। और -1 है तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मिलके क्या बनाते हैं, दोनों मिलके बनाते हैं भाजक। तो अगर ये निगेटिव 1 है तो पॉजिटिव कितना होना चाहिए, 26। 26 और 1 27, या ऐसे हम कह सकते हैं 27 से हमने 1 कम कर दिया, भाजक से हमने अगर निगेटिव रिमाइंडर को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा, हमारा पॉजिटिव एंड ओरिजिनल रिमाइंडर। आप यहाँ माइनस से कंफ्यूज मत होइए, हमें माइनस करना है और निगेटिव रिमाइंडर कितना है, -1। लेकिन जब हम माइनस करेंगे तो सिर्फ हम 1 लेंगे, अंक लेंगे, इसके पहले माइनस लगा है उससे हमें फर्क नहीं पड़ता। 27 से हमें क्या घटाना है, 1। तो 27 माइनस 1। आप ये नहीं कर सकते कि 27 माइनस घटाना है और हमें क्या घटाना है, निगेटिव रिमाइंडर, तो हमने फिर से -1 किया, तो ये क्या हो जाएगा, 27 माइनस प्लस और 1, 27 और 1 28। ये गलत है। क्लियर, हमें क्या करना है, हमें 27 मतलब भाजक से निगेटिव रिमाइंडर माइनस करना है। आपको एक बार माइनस लगाना है, चाहे आप ये वाला माइनस मानिए या फिर आप निगेटिव रिमाइंडर वाला माइनस मानिए, एक ही बार आपको माइनस लगाना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आप डिवाइड करिए 1998 मल्टीप्लाई 3997
7, इसको मल्टीप्लाई करिए 25 से और बताइए रिमाइंडर क्या होगा। देखिए 25 हमें किससे डिवाइड करना है, हमें डिवाइड करना है 25 से, और 25 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 25 की डिविजिबिलिटी कहती है लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है 98 और यहाँ पे 97। और आपको पता है कि लास्ट के 2 डिजिट मतलब अगर 00 होंगे या 25 होंगे, 50 होगा या 75 होगा, तभी वो नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अब आप देखिए यहाँ पे कितना है 98, जो कि 100 से कितना कम है 2। इसका मतलब इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर क्या आएगा, माइनस का 2। ये देखिए यहाँ पर ये 100 से 3 कम है, इसको सॉल्व करने पर रिमाइंडर आएगा माइनस का 3। तो रिमाइंडर क्या हो गया, माइनस का 2 गुणे माइनस का 3। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 दूनी 6 और माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट हमारा रिमाइंडर आ गया प्लस का 6। तो इसको डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा हमारा पॉजिटिव 6। हमने लिया 1997 मल्टीप्लाई 4002। यहाँ से हम लोग कुछ अलग सीखेंगे कैसे करना है। आप देखते ही समझ गए कि यहाँ पर रिमाइंडर आएगा माइनस का 3 मल्टीप्लाई, और यहाँ पर रिमाइंडर आएगा प्लस का 2, क्योंकि 4000 अगर 00 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, यहाँ पर 2 ज़्यादा है तो प्लस का 2। अब ये क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और प्लस माइनस माइनस, रिमाइंडर कितना आया माइनस का 6। पर क्या है सही है, नहीं, क्योंकि ये रिमाइंडर है निगेटिव। हमें क्या करना है, 25 से इसको माइनस करना है। तो 25 से 6 गया, क्या बचा 19। तो इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आएगा, इस क्वेश्चन का पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा प्लस का 19। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए आप इसको सॉल्व करेंगे, 19 से 19 दूनी 38 और 19 से कम 19, यानी कि यहाँ एक ये ज़्यादा है, तो यहाँ कितना बचा प्लस का 1 मल्टीप्लाई 19 दूना 38 और 19 से कम 19, यहाँ पर ये 3 ज़्यादा है, इसका मतलब यहाँ बचा प्लस का 3 मल्टीप्लाई 19 दूना 38 और 19 से कम 19, ये 19 से 1 कम है, तो यहाँ रिमाइंडर बचा माइनस का 1। तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 1 मल्टीप्लाई प्लस का 3 मल्टीप्लाई माइनस का 1। तो 3 एकम 3 एकम 3 और प्लस प्लस माइनस, ये आएगा माइनस का 3। तो ये हो गया हमारा नेगेटिव रिमाइंडर। हमें बताना है पॉजिटिव, क्या करेंगे, इस 19 से माइनस कर देंगे 3, तो 19 से 3 गया 16, हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया 16। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है 345 गुणे 632 गुणे 578 गुणे 460 गुणे 366। इसको आपको 9 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर। आपने देखा कि इस नंबर को हमें 9 से डिवाइड करना है, तो हमें लगानी है 9 की डिविजिबिलिटी, क्योंकि ऐसे अगर भाग करने जाएंगे टाइम ज़्यादा लगेगा। 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि सभी अंकों का योग 9 से डिविजिबल होना चाहिए, या जहाँ पर 9 9 आता रहेगा उसको हम हटाते रहेंगे, बाकी जो बच जाएगा वो हमारा होगा रिमाइंडर। ये सब हम आपको डिविजिबिलिटी रूल्स में डिटेल में पढ़ा चुके हैं, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है डिविजिबिलिटी रूल्स, तो आप जाके उसको ज़रूर चेक कीजिए। क्या करेंगे, 5 4 9 कट गया, कितना बचा, रिमाइंडर बचा यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 6 3 9 ये चला गया, यहाँ बचा हमारा 2 मल्टीप्लाई 7 5 12 12 8 20, तो 20 9 दूनी 18 चला जाएगा, यहाँ बचेगा कितना 2 मल्टीप्लाई 6 4 10 9 से 9 चला जाएगा, बचेगा कितना 1 मल्टीप्लाई 6 3 9 ये गया, यहाँ बचा 6। तो हमारे पास इनको डिवाइड करने पर अलग अलग रिमाइंडर बचा 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 6। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 दूनी 6 6 दूनी 12 और 12 छंग 72, और 72 हमारा 9 से ज़्यादा है, इसका मतलब भाज्य अभी भाजक से ज़्यादा है, तो इसको हम और डिवाइड करेंगे, तो 9 8 72, ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब हमारा रिमाइंडर बचेगा कितना 0। इस बार हमारा रिमाइंडर बचा 0। नेक्स्ट 649 प्लस 873 प्लस 33678 प्लस 2430 डिवाइडेड बाई 25। इस बार आपको इस नंबर को 25 से
डिवाइड करना है। और ध्यान दीजिए यहाँ पर इस बार लगा है सब में बीच में प्लस, यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं है, तो हमें कुछ नहीं करना है। मल्टीप्लाई होता तो हम क्या करते हैं, सारे रिमाइंडर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर लगा है प्लस, तो क्या करेंगे हम, सारे नंबर्स को या सारे रिमाइंडर्स जो भी आएंगे उनको क्या करेंगे, प्लस। डिवाइड करना है 25 से। 25 की डिविजिबिलिटी अभी मैंने यहीं पे सीखी इसी वीडियो में, और इससे पहले भी आपको पता है, लास्ट के 2 डिजिट। तो यहाँ पे लास्ट के 2 डिजिट 49, 73, 78 और 30। अब आप इस 649 को जब 25 से डिवाइड करेंगे, अगर 50 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। तो यहाँ पर रिमाइंडर बचा कितना, माइनस का 1 प्लस। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर रिमाइंडर बचा 75 होता तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाता। यहाँ रिमाइंडर बचा माइनस का 2 प्लस। 75 होता तो पूरा डिवाइड हो जाता, 76, 77, 78। यहाँ पर रिमाइंडर बचा प्लस का 3 और प्लस। यहाँ पर 25 होता तो डिवाइड हो जाता, 25 से कम 25 या 25 दूनी 50, वो बहुत आगे है, इसलिए 25 से कम 25। और कितना बचता यहाँ पर 5। आप देखिए, -1 प्लस माइनस, माइनस का 2 प्लस का 3 और प्लस का 5। ये -1 -2 माइनस का 3 और ये प्लस का 3 कैंसिल। तो फाइनल आंसर आपका बचा प्लस का 5, और यही आपका है फाइनल रिमाइंडर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन प्लस का 3000 फैक्टोरियल। आपको इस नंबर को 15 से डिवाइड करना है और बताना है रिमाइंडर। फैक्टोरियल भी आपको मैं पीछे क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। इस एक फैक्टोरियल की जगह लिख सकते हैं हम 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 24 प्लस 120 प्लस 720 प्लस सो ऑन, और उसको हमें डिवाइड करना है कितने से, 15 से। अब आप देखिए, यहाँ से 120 से लेकर आगे तक हमारा किसी भी काम का नहीं है। क्यों? यहाँ पर हर बार रिमाइंडर कितना बचेगा, 0। 15 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 15 8 120, तो यहाँ पर रिमाइंडर हमको कितना मिलेगा, 0। इसी तरह यहाँ भी ये हमको रिमाइंडर कितना देगा, 0। कैसे? 120 को जब हम 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तभी तो आता है 720, और अगर 15 में पूरा पूरा भाग जा रहा है तो उसके किसी भी मल्टीपल में भी पूरा पूरा भाग जाएगा। जैसे 15 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें, कितना आया, 15, और 15 में 15 से भाग जाता है, बिल्कुल जाता है। अब अगर 15 को हम 1 की बजाय 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 15 दूनी कितना हो जाएगा, 15 दूनी हो जाएगा 30, 30 में भी 15 का भाग जाएगा। अब 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा 15 तियां 45, 45 में भी 15 का भाग जाएगा। कहने का मतलब ये है, अगर किसी संख्या में किसी दूसरी संख्या का पूरा पूरा भाग चला जाता है तो उसके मल्टीपल में भी 15 का भाग या उस संख्या का भाग चला जाएगा। तो 15 का भाग 120 में चला जाता है, 15 8 120, तो 720 क्या है, 720 भी तो 120 का मल्टीपल ही है। 120 को जब 6 से मल्टीप्लाई किया तभी कितना आया, 720। अब आप 720 को आगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें भी 15 का भाग चला जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ से आपको हर बार रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। तो आपके पास क्या बचा, आपके पास सिर्फ ये बचा 1 + 2 + 6 + 24 डिवाइडेड बाई 15। तो इसको लिखेंगे 1 + 2 + 6 + 24 डिवाइडेड बाई 15। अब देखिए, जब 1 को 15 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा कितना मिलेगा, हमको रिमाइंडर मिलेगा 1। 2 को जब 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर मिलेगा 2। 6 को जब 15 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना मिलेगा, 6। और 24 को जब 15 से भाग करेंगे तो 15 एकम 15, 15 यहाँ से निकल जाएगा। तो 24 से अगर 15 निकल गया तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 9। तो यहाँ हो गया 9 डिवाइडेड बाई 15। अब देखिए 6 2 8 और 1 9, 9 9 18, तो ये हो गया 18/15। और 15 से जब 18 को डिवाइड करेंगे तो 15 निकल जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बचेगा 3। यही आपका फाइनल रिमाइंडर है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग आज के अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आप 105 को 20 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा।
आप कहेंगे सर इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, 20 पंचे 100, रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर बचा 5। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक नया तरीका आपको हम सिखाते हैं। इस 20 को क्या हम छोटा बना सकते हैं? इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो ये छोटा बन जाएगा। इसी तरह इसको भी 5 से डिवाइड किया जा सकता है। तो हमें क्या करना है, ऐसे किसी कॉमन नंबर से दोनों नंबर को ऊपर नीचे डिवाइड कर देना है। ऐसे करने का कारण क्यों है, आगे जब हम लोग एक एग्जाम्पल करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। आप देखिए इस नंबर को हम 5 से ऊपर नीचे डिवाइड कर सकते हैं, 5 और 5। आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 21, और इस 20 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 4। अब आप इसका रिमाइंडर निकालिए, तो 4 पंचे 20, 20 पूरा पूरा चला जाएगा और एक ज़्यादा है तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर बचेगा हमारा 1। लेकिन क्या ये हमारा फाइनल आंसर है? नहीं। हमें क्या करना पड़ेगा, जब हमारा रिमाइंडर आ जाए तो जो रिमाइंडर हमारा रिमाइंडर आया 1, और उस रिमाइंडर को हमें क्या करना पड़ेगा, जिससे हमने शुरुआत में डिवाइड किया था उसी से हमको लास्ट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमने डिवाइड किया था 5 से, तो इस रिमाइंडर को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 एकम 5, हमारा फाइनल जो आंसर आएगा वो आएगा 5। आया समझ में? हम इसका रिमाइंडर डायरेक्ट भी यहाँ पर निकाल सकते हैं, आपने निकाला भी, लेकिन ये हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जब कठिन नंबर आएंगे तो हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अब हम आपसे कहें 874 को आप 57 से डिवाइड करिए और बताइए रिमाइंडर क्या आएगा। अब 57 का पहाड़ा तो याद नहीं है, तो क्या आप 57 एकम 57 ऐसे करके कर सकते हैं? कर सकते हैं, ये भी छोटा नंबर है, अभी भी इसको किया जा सकता है। लेकिन हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे ये वाला कंसेप्ट। आप देखिए नीचे कितना है, 57। तो क्या ये 57 किसी के पहाड़े में आता है? हाँ बिल्कुल आता है। हमें सिर्फ चेक करना है ये कितने में आता है, 19 के पहाड़े में। तो हम इसको 19 से डिवाइड करें। अगर इसको 19 से डिवाइड किया है तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप इसको डिवाइड करिए, 19 चक्कू 76, कितना बचा, ये बचा 11, और 19 छक्का 114, डिवाइड हो गया। और ये देखिए 19 तियाँ 57। अब आपको ये नंबर इजी हो गया। क्या करना है, 46 को 3 से डिवाइड करना है और आपको बताना है रिमाइंडर। 6 4 10, 3 तिहाई 9 चला जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1। 3 की डिविजिबिलिटी मैंने यहाँ पर लगा दी। या आप ऐसे भी देख सकते हैं, 15 तियाँ 45, 45 चला गया, कितना बचा, 1। क्या हमारा रिमाइंडर 1 है? नहीं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमने 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 19 से। जिस नंबर से हम शुरुआत में डिवाइड करते हैं उसी नंबर से हमें मल्टीप्लाई लास्ट में करना होगा। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 19 से, तो ये हो गया 19 एकम 19, हमारा फाइनल रिमाइंडर आ गया 19। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और। 166 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 367 मल्टीप्लाई 119 डिवाइडेड बाई 85। आप देखिए, क्या 85 का टेबल किसी को याद है? नहीं। कैसे करेंगे, आप देखिए 17 पचे 85, 17 के टेबल में 85 आता है और 17 की टेबल में 119 भी आता है। तो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को हम 17 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। अब डिवाइड करेंगे तो ये नहीं है कि 17 से इसको डिवाइड किया तो 17 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 17 से इसको भी डिवाइड करेंगे, 17 से इसको डिवाइड करेंगे। नहीं, मल्टीप्लाई में क्या होता है, पूरे नंबर को सिर्फ एक बार ही डिवाइड करते हैं। अब देखिए ये क्या बचेगा, 17 सती 119, मतलब ये कट पिट के यहाँ पर कितना बचेगा, सिर्फ 7, और ये यहाँ पर कट पिट के कितना बचेगा, सिर्फ 5। इसका मतलब ये हो गया कि अब हमें इस नंबर को किससे डिवाइड करना है, इस नंबर को हमें 5 से डिवाइड करना है। अब देखिए जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, लास्ट डिजिट। तो यहाँ पे कितना है, 6, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 मल्टीप्लाई, ये है 99, रिमाइंडर कितना बचेगा, अगर 100 होता तो पूरा पूरा भाग हो जाता, मतलब यहाँ पर रिमाइंडर माइनस का 1। 367, 7 है, 5 होता तो भाग हो जाता, 2 ज़्यादा है, रिमाइंडर 2 मल्टीप्लाई, यहाँ पर 7 है, फिर रिमाइंडर 2 ज़्यादा, और इसको डिवाइड करना हमें किससे, 5 से। 2 दूनी 4
और 4 एकम 4, यानी कि रिमाइंडर आ गया कितना, माइनस का 4। लेकिन क्या ये माइनस का 4 रिमाइंडर होता है, निगेटिव रिमाइंडर होता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस 5 से भाजक से इस निगेटिव रिमाइंडर को माइनस करना पड़ेगा। तो 5 से 4 जाएगा, कितना बचेगा 1, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ गया 1। क्या ये हमारा आंसर है, नहीं, ये भी हमारा आंसर नहीं है। क्यों, शुरुआत में हमने 17 से पूरे नंबर को भाग किया था, तो लास्ट में हमें 17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 एकम 17। इसका मतलब इसका जो फाइनल रिमाइंडर आया वो आया 17। तो आज के लिए फिलहाल हम लोग यही रुकते हैं। यह था हमारा आज बेसिक रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक। उम्मीद है यहाँ तक जो कुछ भी हम लोगों ने पढ़ा, जो कुछ भी सीखा, आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत ही अच्छा थ्योरम जिसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। और ऐसी उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट वीडियो से पहले आप लोग इस वीडियो को एक बार कंप्लीट रिवाइज करके आएंगे। उससे क्या होगा, हमें बाइनोमियल थ्योरम या नेक्स्ट जो भी हम लोग पढ़ेंगे उसको पढ़ने में और इंटरेस्ट और मज़ा आएगा। तो अगर आपको ये सेशन, ये वीडियो रिमाइंडर थ्योरम का बेसिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने हर एक दोस्त के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू वेरी मच। और अगर नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मुझे भी कुछ मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि आप लोगों के लिए कुछ अच्छा, कुछ बेहतर हर बार लेकर आऊँ। इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जैसे ही बाइनोमियल थ्योरम अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, जय हिंद।